नमस्ते मेरे देशवासियों। आज यहाँ आप सबके बीच होना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं हमेशा से मानता हूँ कि जब हम किसी मंच पर होते हैं, चाहे वो न्यूज़ रूम हो या फिर किसी स्कूल का सभागार, तो ये एक मौका होता है दिल से दिल तक बात करने का। आज मैं आपसे दो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, विज्ञान और भगवान। ये दोनों पहली नज़र में शायद एक दूसरे से अलग लगें, लेकिन मेरे लिए ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं जब छोटा था, रामेश्वरम के उस छोटे से गांव में, जहां समुद्र की लहरें हर सुबह हमें जगाती थीं, तब मेरे मन में सवालों का तूफान उठता था। आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? समुद्र इतना विशाल कैसे है? चांद हर रात हमें क्यों देखता है? ये सवाल मेरे लिए सिर्फ जिज्ञासा नहीं थे, ये मेरे लिए एक तरह की खोज थे। मेरे पिताजी, जो एक मस्जिद के इमाम थे, मुझे हमेशा कहते थे, बेटा सवाल पूछो, क्योंकि सवाल ही तुम्हें जवाब तक ले जाएंगे। और मेरी माँ, वो मुझे कहानियां सुनाती थी, रामायण की, कुरान की, और उन कहानियों में एक बात कॉमन थी, विश्वास। विश्वास की इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो हमें बनाए रखती है, जो हमें दिशा देती है। जब मैं बड़ा हुआ और विज्ञान की पढ़ाई शुरू की, तो मेरे सवालों के जवाब मिलने लगे। न्यूटन के नियमों ने मुझे बताया कि तारे क्यों अपनी जगह पर टिके हैं। आइंस्टीन की थ्योरी ने मुझे समय और अंतरिक्ष का रिश्ता समझाया। और जब मैंने रॉकेट साइंस में कदम रखा, तो मैंने जाना कि इंसान की जिज्ञासा उसे चांद तक, मंगल तक, और शायद उससे भी आगे ले जा सकती है। विज्ञान ने मेरे सवालों के जवाब तो दिए, पर मेरे दिल में एक और सवाल पैदा कर दिया है, सब कैसे शुरू हुआ? ये ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये जिंदगी, इसका पहला कदम कहाँ से उठा? और यहीं से मेरे लिए विज्ञान और भगवान की बातें एक दूसरे से जुड़ने लगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का मकसद एक ही है, सत्य की खोज। विज्ञान हमें तथ्यों के जरिए सत्य तक ले जाता है। वो हमें बताता है कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। वो हमें बताता है कि हमारा डीएनए, जो इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से दिखता है, उसमें हमारी पूरी कहानी लिखी है। लेकिन विज्ञान हमें ये नहीं बता सकता कि उस सूरज की रोशनी में जो गर्माहट है, जो हमें जिंदगी देती है, उसका स्रोत क्या है। वो हमें ये नहीं बता सकता कि डीएनए में लिखी उस कहानी का लेखक कौन है। और यहीं पर भगवान का विचार मेरे लिए जिंदा हो उठता है। मैं जब भगवान की बात करता हूं, तो मेरे लिए वो कोई मूर्ति नहीं, कोई खास धर्म नहीं। मेरे लिए भगवान वो अनंत शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। वो नियम है जो प्रकृति को बांधे रखते हैं। वो प्रेरणा है जो हर इंसान के दिल में सपने जगाती है। मैं जब SLV 3 रॉकेट पे काम कर रहा था और हमारा पहला लॉन्च फेल हो गया, तो मुझे याद है, मैं श्रीहरिकोटा के उस लॉन्च पैड के पास बैठा था। समुद्र की लहरें चुपचाप आ रही थी और मेरे मन में एक अजीब सा शांति थी। उस रात मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे लगा कि कोई है जो मुझसे कह रहा है, उठो, फिर से कोशिश करो। और अगले साल जब हमारा रॉकेट आसमान में उड़ा, तो मुझे लगा कि वो शक्ति, वो भगवान मेरे साथ था। दोस्तों, विज्ञान और भगवान को एक दूसरे का दुश्मन मानना मेरे लिए समझ से परे है। विज्ञान हमें साधन देता है और भगवान हमें मकसद। विज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे उड़ना है, और भगवान हमें बताता है कि उड़ना क्यों जरूरी है। मैं जब युवाओं से मिलता हूं, तो वो मुझसे पूछते हैं, सर क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? और मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, मैं विश्वास करता हूँ। मैं उस शक्ति में विश्वास करता हूँ जो इस ब्रह्मांड को बनाए रखती है। मैं उस ऊर्जा में विश्वास करता हूँ जो हर इंसान के भीतर है। और मैं उस सत्य में विश्वास करता हूँ जो विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों की खोज का मकसद है। मुझे याद है, एक बार मैं यूरोप में एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में गया था। वहाँ एक वैज्ञानिक ने मुझसे कहा, कलाम, आप एक साइंटिस्ट हैं, फिर भी आप भगवान की बात करते हैं, क्या ये दोनों एक साथ चल सकते हैं? मैंने उनसे कहा, दोस्त, जब मैं एक टेलीस्कोप से आकाशगंगा को देखता हूँ, तो मुझे विज्ञान दिखता है, लेकिन जब मैं उस आकाशगंगा की विशालता को महसूस करता हूँ, तो मुझे भगवान दिखता है।
मेरे लिए ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। विज्ञान मेरे दिमाग को तृप्त करता है और भगवान मेरे दिल को। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं इसरो में था, हम एक सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट में महीनों की मेहनत थी। सैकड़ों वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ी थी। लॉन्च से एक दिन पहले हमारे चेयरमैन ने कहा, कल सुबह लॉन्च से पहले हम सब मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, सर हम साइंटिस्ट हैं, हमें पूजा की क्या जरूरत। लेकिन मैंने कहा चलो साथ चलते हैं। हम सब गए, पूजा की और अगले दिन लॉन्च कामयाब रहा। अब क्या उस पूजा की वजह से लॉन्च हुआ? शायद नहीं, लेकिन उस पूजा ने हमें एकजुट किया, हमें विश्वास दिया, और वो विश्वास हमारे लिए उतना ही जरूरी था जितना हमारा टेक्नोलॉजी। मेरे लिए भगवान का मतलब विश्वास है और विज्ञान का मतलब है उस विश्वास को हकीकत में बदलना। जब मैं भारत के मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा था तो कई बार हमें असफलताएं मिली, लेकिन हर असफलता के बाद हमने सीखा, सुधारा और आगे बढ़े। वो विश्वास कि हम कर सकते हैं वो भगवान की देन थी, और वो टेक्नोलॉजी जो हमने बनाई वो विज्ञान की देन थी। दोनों ने मिलकर हमें अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल दिए जो आज भारत की शक्ति हैं। दोस्तों, मैं जब भगवान की बात करता हूँ तो मेरे लिए वो हर जगह है। वो उस बच्चे की मुस्कान में है जो पहली बार साइकिल चलाना सीखता है। वो उस किसान की मेहनत में है जो बारिश का इंतजार करता है। वो उस वैज्ञानिक की जिद में है जो रात रात भर लैब में काम करता है। और विज्ञान वो उस बच्चे को साइकिल देता है, उस किसान को बेहतर बीज देता है और उस वैज्ञानिक को टूल्स देता है। मेरे लिए ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं आज के युवाओं से कहना चाहता हूँ, सवाल पूछो, विज्ञान से पूछो, भगवान से पूछो, और सबसे जरूरी अपने आप से पूछो, क्योंकि जवाब वो बाहर नहीं, आपके भीतर है। विज्ञान आपको सिखाएगा कि कैसे जवाब ढूंढना है, और भगवान आपको हिम्मत देगा कि उन जवाबों को हकीकत में बदल दो। मैंने अपनी जिंदगी में यही किया। मैंने सपने देखे, सवाल पूछे, और विज्ञान और भगवान दोनों के साथ मिलकर उन सपनों को सच किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे मन में एक ही ख्याल है, हमारा देश, हमारा दुनिया एक खूबसूरत जगह है और इसे और खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। विज्ञान हमें टूल्स देगा, टेक्नोलॉजी देगा, लेकिन वो सपना, वो मकसद, वो भगवान देगा। तो आइए हम सब मिलकर वो सपना देखें और उसे सच करें। मुझे याद है, एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर भगवान दिखते कैसे? मैंने उससे कहा, बेटा, भगवान को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, दिल की जरूरत है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम कोई नया आविष्कार करते हो, जब तुम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हो, तब तुम भगवान को देख लेते हो। और विज्ञान वो तुम्हें वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर तुम उस भगवान तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है, विज्ञान को अपनाओ, भगवान पर भरोसा रखो, और सबसे जरूरी अपने सपनों पर विश्वास करो, क्योंकि यही वो 3 चीजें हैं जो इस दुनिया को बदल सकती हैं। मैं आप सबके लिए यही दुआ करता हूं कि आप अपने सवालों के जवाब ढूंढो, अपने सपनों को सच करो और इस ब्रह्मांड की खूबसूरती को और बढ़ाओ।